और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। भावनाओं को तलाशने और यहां हो रहे विकास कार्यों के बीच आज मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। पिछली बार मार्च में जब मैं यहां सोलर प्लांट का उद्घाटन करने आया था तो मेरे साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे और उस समय हम दोनों का स्वागत माता की तस्वीर और चुनरी के साथ किया गया था। इस सत्कार से फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान मैक्रो बहुत अभिभूत हो गए और वो जानना चाहते थे मां की महिमा को। और मैंने उनको जब मां की महिमा के विषय में बताया तो इतने वो अचंभित थे, इतने प्रभावित हुए थे। आस्था और परंपरा की इस धरती का चौतरफा विकास ये हमारी प्रतिबद्धता है। जब से योगी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल की, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति बढ़ी है, उसके परिणाम आज नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र के लिए यहां के गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, यहां के लोगों के लिए जो सपना सोनेलाल पटेल जी जैसे कर्मशील लोगों ने देखे थे, उनको पूरा करने की तरफ हम सब मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में विकास की अनेक परियोजनाओं को पूर्वांचल की जनता को समर्पित करने का या फिर नए काम प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, वाराणसी में किसानों के लिए आरंभ हुआ पेरिशेबल कार्गो सेंटर हो, रेलवे से जुड़ी योजनाएं हो, ये पूर्वांचल में हो रहे विकास को अभूतपूर्व गति देने का काम करेंगे। विकास के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहां फिर से एक बार आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक बाणसागर बांध समेत लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। 4000 करोड़ रुपए सिंचाई, स्वास्थ्य और सुगम आवागमन से जुड़ी ये योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्य मानवी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। आपका ये क्षेत्र मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, चंदौली हो या फिर इलाहाबाद, हमेशा खेती किसानी यहां के जीवन का
अहम हिस्सा रहा है। किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आधी अधूरी योजनाएं बनाती रही, उन्हें लटकाती रही, इसके भुक्तभोगी आप सब लोग हैं, आप सब उसके साक्षी हैं। साथियों, लगभग 3,500 करोड़ की बाण सागर परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता तो जो लाभ अब आपको मिलने वाला है वो आज से 2 दशक पहले आपको मिलना शुरू हो गया होता। यानी 2 दशक बर्बाद हो गए आपके। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने आपकी यहां के किसानों की चिंता नहीं की। इस प्रोजेक्ट का खाका 40 साल पहले खींचा गया था। 1978 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन वास्तव में काम शुरू होते होते 20 साल निकल गए। 20 साल। इसके बाद के वर्षों में कई सरकारें आई गई, लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ बातें, वादे, इसके सिवा यहां की जनता को कुछ नहीं मिला। 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद हमारी सरकार ने जब अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई योजनाओं को खंगालना शुरू किया तो उसमें इस प्रोजेक्ट का भी नाम सामने आया। फाइलों में खो चुका था सब कुछ। और इसके बाद बाण सागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ा गया और इसे पूरा करने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी गई। विशेषकर बीते 1.25 साल में योगी जी और उनकी टीम ने जिस गति से इस कार्य को आगे बढ़ाया, उसका परिणाम है कि आज बाण सागर का ये अमृत आपके सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तैयार हो पाया है। बाण सागर के अलावा बरसों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और मध्य गंगा सागर परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, बाण सागर परियोजना उस अपूर्ण सोच, सीमित इच्छा शक्ति का भी उदाहरण है, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत आप सभी को, मेरे किसान भाइयों बहनों को, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बरसों पहले जो सुविधा आप सभी को मिलनी चाहिए थी, वो तो नहीं मिली। देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा। लगा 40 साल बर्बाद हो गए, जो हुआ सो हुआ। अब पानी पहुंचा है। जिन किसानों के खेत में ये पानी पहुंच रहा है,
जिनके निकट में नहर लगी है, क्या मेरे किसान भाई बहन टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर फवारे वाली सिंचाई और बूंद बूंद पानी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं क्या? मैं आपसे यही मांग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप मुझे वादा कीजिए कि ये जो पानी है ये हमारे लिए मां विंध्यवासिनी का प्रसाद है। जैसे प्रसाद का एक कण भी हम बर्बाद नहीं होने देते, मां विंध्यवासिनी के प्रसाद के रूप में ये जो पानी हमें मिला है उसका भी एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बूंद बूंद पानी से खेती करेंगे। टपक सिंचाई से हर प्रकार की खेती हो सकती है। पैसे बचते हैं, पानी बचता है, मजदूरी बचती है और फसल अच्छी होती है। और इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि आप तय करें, अगर ये आपने पानी बचा लिया तो आज लाख सवा लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा है, इसी पानी का उपयोग 2 लाख हेक्टेयर तक हो सकता है। अगर आज कुछ लाख किसानों को फायदा होता है तो उससे डबल किसानों को फायदा हो सकता है। अगर ये पानी आज कम पड़ता है, अगर आप बूंद बूंद पानी बचा करके खेती करेंगे तो ये पानी अनेक वर्षों तक चलेगा, आपके संतानों के भी काम आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे इस योजना लाने के बाद आपके एक सेवक के रूप में, मां विंध्यवासिनी के भक्त के रूप में आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। देंगे? अब आवाज धीरी नहीं होनी चाहिए। देंगे? पक्का पूरा करेंगे? सरकार की योजना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है। आप इसका फायदा उठाइए और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, ये ऐसे लोग थे जो आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। एमएसपी घोषणाएं होती थी, खरीदारी नहीं होती थी। समर्थन मूल्य के अखबार में इश्तेहार दिए जाते थे, फोटो छपवाए जाते थे, वाहवाही लूटी जाती थी, लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं था। उनके पास एमएसपी का दाम बढ़ाने के लिए फाइल आती थी, पड़ी रहती। सालों पहले लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की सिफारिश फाइलों पे हो चुकी थी, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को एमएसपी की 1.5 गुना लागत के लिए सोचने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव गरीब किसान की परवाह नहीं थी। फाइलें दबी रही। सालों से जिस काम को करने से पुरानी सरकारें पीछे हट रही थी, भाइयों बहनों, आपके सेवक के नाते, देश के गांव गरीब किसान का भला करने का इरादा होने के नाते मैं आज सर झुका करके कह रहा हूं, मेरे भाइयों बहनों, हमने एमएसपी 1.5 गुना करने का वादा किया था, आज उसको हमने धरती पर उतार दिया। धान हो, मक्का हो, तूर हो, उड़द हो, मूंग समेत खरीफ की 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 200 रुपये से लेकर के 1,800 रुपये तक की वृद्धि की गई है। ये तय किया गया है कि किसानों को इन फसलों में जो लागत आती है उसके ऊपर
50% सीधा लाभ मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस फैसले से यूपी और पूर्वांचल के किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। इस बार से 1 क्विंटल धान पर 200 रुपये अधिक मिलने वाले हैं। साथियों, 1 क्विंटल धान की जो लागत आंकी जाती है वो है लगभग 1100-1200 रुपये। अब धान का समर्थन मूल्य तय हुआ है 1750 रुपये, यानी सीधे सीधे 50% का लाभ तय है। मुझे बताया गया है कि यूपी में पिछले वर्ष पहले की अपेक्षा 4 गुना धान की खरीदी सुनिश्चित की गई। इसके लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, धान के साथ ही सरकार द्वारा दाल का भी एमएसपी बढ़ाया गया है। अरहर के सरकारी मूल्य में 225 रुपये की सीधी बढ़ोतरी की गई है। यानी अब तय किया गया है कि अरहर उगाने में जितनी लागत आती है उसका लगभग 65% सीधा लाभ, अतिरिक्त लाभ किसान को मिले। साथियों, हमारी सरकार देश के किसानों की छोटी छोटी दिक्कतों को समझते हुए उन्हें दूर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। तो अपनी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। खबरों का सफर जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।